नाउ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स मैं अब आपको समझाऊंगा इसी बीट्स फिनोमेना का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। देखिए, वी हैव गॉट सोर्स S1 and the pressure wave due to source S1 is P naught sin omega 1 t minus x by v. This is pressure wave due to source S1 and we have got another source S2 and pressure wave due to source S2 is P naught sin omega 2 into t minus x by v. अब जरा दोनों इक्वेशन को देखिए और इन दोनों इक्वेशन को देखकर हम क्या क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं। दोनों जगह मैंने P naught लिया है। इट मीन्स प्रेशर एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर द टू सोर्स। दोनों सोर्स के द्वारा जो एमिटेड वेव्स है उसमें प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम है P naught। दोनों साइन फंक्शन, दोनों में मैंने नेगेटिव साइन लगाया, मतलब दोनों वेव ट्रेवल पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउ है। बोथ द साउंड वेव आर ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। दोनों में साउंड की वेलोसिटी v, सिंस साउंड हैव गॉट फिक्स वेलोसिटी इन द मीडियम and it's independent of its frequency or the wavelength. साउंड की वेलोसिटी ना तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है ना वेवलेंथ पर निर्भर करती है। मीडियम में दो साउंड वेव की वेलोसिटी सेम होती है, इसलिए दोनों जगह v। मगर इधर ओमेगा 1 लिखा, इधर ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज 2 पाई f1 एंड ओमेगा 2 इज 2 पाई f2। इट मीन्स मैंने f1 और f2 को डिफर कर दिया। इट मीन्स मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को डिफर कर दिया। इट मीन्स द टू सोर्स आर emitting sound wave with different frequency omega 1 and omega 2। अब जरा देखिए, मैं ऑब्जर्वर को फिक्स पॉइंट पर रख देता हूं एट ऑरिजिन फॉर इट x इक्वल टू 0। एज्यूम ऑब्जर्वर at fixed point, that is origin where x is equal to 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया। ऑब्जर्वर के लिए अब मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जर्वर के लिए प्रेशर P1 दिखेगा, P naught साइन ओमेगा 1 t, P2 इक्वल टू P naught साइन ओमेगा 2 t। मैंने इनिशियली सोर्स को दोनों सोर्स को 0 फेज पर माना है एट ऑरिजिन। फेज डिफरेंस at t equal to 0 and x equal to 0 is 0। और ऑब्जर्वर जो कि फिक्स्ड पॉइंट ऑरिजिन पर रख दिया मैंने x इक्वल टू 0 पर, उसके लिए P1 होएगा P naught साइन ओमेगा t, इधर x इक्वल टू 0 कर दिया, इधर भी x इक्वल टू 0 कर दिया। P2 होएगा P naught साइन ओमेगा t। अब यह दोनों वेव्स इंटरफियर करेंगी। मैं कहूंगा सोर्स को जो प्रेशर महसूस होएगा दैट इज P1 प्लस P2 और P naught इंटू साइन ओमेगा 1 t प्लस साइन ओमेगा 2 t।
Now here we'll apply the formula for sin C plus sin D. Sin C plus sin D is sin C plus 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So P would be equal to 2 P naught sin of omega 1 plus omega 2 by 2 into T into cos of omega 1 minus omega 2 by 2 into T. मैं इसे रीअरेंज करके लिखता हूं कुछ इस तरह से, P इक्वल टू 2 P नॉट, कॉस टर्म पहले लिख देता हूं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी, और इस पूरे को मैं बड़े ब्रैकेट में लिखता हूं, इंटू साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी। अब मैं क्या कहता हूं, मैं इस जगह पर लिखता हूं इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, इसको मैं ओमेगा से डिनोट कर देता हूं, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2, इसको मैं डेल्टा ओमेगा बाय 2, इस तरह से लिखता हूं। अब मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, P इज इक्वल टू 2 P नॉट, 2 P नॉट cos of delta omega by 2 into T into sin of omega t। यह इक्वेशन दिखेगी। अब इस इक्वेशन पर ही हमें फर्दर रिसर्च करना है, फर्दर समझना है कि इस इक्वेशन के लिए कैसा, किस तरह का ग्राफ बनेगा, किस तरह से। हमने कहा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी यह होगी, मैं इसके नीचे लिखता हूं एक और बार इस ब्रैकेट में, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, जिसको ओमेगा लिखा है इसको मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और इधर जो मैंने लिखा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय 2, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, this is the beat frequency, beat frequency by, in fact beat frequency by 4 कहूंगा इसको मैं, बीट फ्रीक्वेंसी ना कहकर बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय 2, बीट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय 2। कैसे मैं समझाता हूं भी। अब देखिए मैं ग्राफिकली, ये तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट यहां तक हुआ, अब इसके बाद हमें आगे थोड़ा ग्राफ्स देखकर इस बात को समझनी चाहिए। मैं वाई एक्सिस सेम रखूंगा, सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा इस साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी वर्सेस ओमेगा टी।
साइन ओमेगा टी वर्सेस ओमेगा टी, यह जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा। एम्पलीट्यूड 1 है एंड इट वुड बी अ साइन कर्व, यह एक साइन फंक्शन इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का साइन फंक्शन बन गया। अब मैं अगला जो ग्राफ बनाऊंगा, यह साइन ओमेगा टी का बनाया, यह एक फंक्शन। फिर इसके बाद अगला ग्राफ मैं इसी स्केल में बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पर वही ओमेगा टी रखूंगा और मैं बनाता हूं 2p0 cos ओमेगा cos ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू टी, इसका ग्राफ बनाऊंगा। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। डेल्टा ओमेगा इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इस जगह पर कॉस फंक्शन है इसलिए 0 पर मैक्सिमम और फिर यह मिनिमम, फिर यह मैक्सिमम, इस तरीके से। जिसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ वह 2p0 प्लस और माइनस 2p0, इस तरीके से। और अब देखिए मैंने क्या करा है, इस फंक्शन का ग्राफ पहला बनाया और इस फंक्शन का ग्राफ दूसरा बनाया। अब मैं ओवरऑल ग्राफ बनाता हूं P वर्सेस ओमेगा टी, P वर्सेस ओमेगा टी। अब ग्राफ को बनाने का तरीका समझिए, इट्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ग्राफ्स, इन दोनों ग्राफ का प्रोडक्ट है। अब इन दोनों ग्राफ का प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा भाई, यह जो है इस जगह पर P की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है, इस जगह पर P की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है। इसके बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो 1 ही है, इसका जो एम्पलीट्यूड है +1 और इधर -1, ये तो यूनिटी है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वह होगा, तो मैं इसका एम्पलीट्यूड के साथ में यह ग्राफ ऐसे इस तरीके से मैक्सिमम और इस तरीके से बनाता हूं। पर यह पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी होएगा, इधर और बड़े ध्यान से समझना है इसको, इट रियली नीड्स लॉट ऑफ थिंकिंग कि ये किस तरीके से बना हुआ है। और फिर यह इधर से ऐसे जाते हुए मैक्सिमम और यह इधर तक ऐसे हुआ। अब इसके बीच में जब इन दोनों का प्रोडक्ट मैं करूंगा तो वह फाइनली ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ये तो मैंने इसकी बाउंड्री बनाई है, यह ग्राफ फाइनली इस तरह से दिखने लगेगा, 1 2 3 इस तरीके से दिखने लगेगा। यह एम्पलीट्यूड इससे लिमिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इस फंक्शन से लिमिट हो जाएगी
और इस तरीके से यह ग्राफ फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यह ग्राफ इस तरह से दिखने लगेगा। प्रेशर वेरिएशन या जो फाइनली मैंने ब्लू कलर से बनाया है यह दिखेगा। हियर विल ऑब्जर्व मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी, हियर मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी, max sound intensity, and at this time we will observe minimum sound intensity, and this is one beat. यहां से यहां one beat है, this is one beat. इस दौरान हमें एक बीट सुनाई देगी। डेल्टा ओमेगा इज द बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ओमेगा इज बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो वेरिएशन एक बार हो रहा है, दिस इज वन वेव, इस वन वेव में हमें दो बीट सुनाई देगी। दिस इज वन वेव एंड हियर वी आर ऑब्जर्विंग टू बीट्स। दिस इज अ सिंगल वेव, वन वेव वुड बी इक्वलेंट टू टू बीट्स। इसमें दो बीट्स सुनाई देगी। इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन विथ टाइम होगा ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। अब पहले इसे नोट डाउन कीजिए, पहले इसे नोट डाउन कीजिए, बड़े ध्यान से सारे ग्राफ बनाइए, ट्राई टू ड्रॉ इट वेरी नीटली। मैं आगे की बात समझाता हूं। जस्ट ड्रॉ इट। देखिए, मैं व्हाट आई मीन टू से मैं इस ग्राफ को एक और बार यदि ड्रॉ करूं तो इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। यह मैं डॉटेड बनाता हूं। प्रेशर वेरिएशन इस तरह से हो रहा है। मैं इसी ग्राफ को रीड्रॉ कर रहा हूं। यह इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। ऑब्जर्वर को प्रेशर वेरिएशन इस तरह से सेंस होएगा। इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन सेंस होएगा। दिस इज प्रेशर वेरिएशन विथ टाइम। अब इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी वेरिएशन उसको जो दिखाई देगा वह इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी वेरिएशन यदि मैं इंटेंसिटी विथ टाइम प्लॉट करूं, इंटेंसिटी विथ टाइम प्लॉट करूं तो वह इंटेंसिटी उसको इस तरीके से कम होती हुई और फिर इस तरीके से बढ़ती हुई, फिर मैक्सिमम होती हुई और फिर कम होती हुई,
फिर बढ़ती हुई इस तरीके से इंटेंसिटी वेरिएशन सुनाई देगा, जिसको जब मैं एवरेजिंग करूं, सिंस इट्स स्केलर क्वांटिटी तो इसका एवरेजिंग करा जा सकता है, तो यह इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज इस तरीके से उसको सुनाई देगी और यह इस तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन, एवरेज इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ इस तरीके से उसको सुनाई देगा। दिस इज ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। एक वेव में उसको दो बार इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होता हुआ दिखाई देगा या सुनाई देगा। हम कहते हैं, लेट मी इरेज कुछ पार्ट मुझको साफ करना चाहिए। चलिए पहले थोड़ा इधर लिख देता हूं। जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड में निकालना चाहता हूं, डेल्टा ओमेगा बाय 2, इसको मैं लिखूंगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू F1 माइनस F2 बाय 2। अब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी हर्ड वुड बी, पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिखने लगेगी जरा देखें। फ्रीक्वेंसी हर्ड वुड बी, बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी डबल ऑफ दिस, बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी डबल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी के लिए मैं डेल्टा ओमेगा बाय 2 को पहले 2 पाई से डिवाइड करूंगा और फिर इनटू 2 करूंगा। सो द बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी अल्टीमेटली, बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी, इसको मुझे 2 पाई से डिवाइड करना है तो 2 पाई कैंसिल, इंटू 2 करूंगा तो F1 माइनस F2 यह सुनाई देने लगेगी। और ओमेगा इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, देयर इज द एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 सुनाई देने लगेगी। इस तरीके से हमें वहां बीट्स सुनाई देंगे। दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, हमने जो मोटी मोटी चीज पढ़ रखी है कि भाई दो साउंड सोर्स जिनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, यदि उनको एक साथ वाइब्रेट करा जाएगा, एक की फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी F2 है, तो हमें क्या सुनाई देगा? हमें सुनाई देगा एवरेज फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनाई देगी। जो साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज F1 प्लस F2 बाय 2, दैट इज एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ में हमें बीट्स सुनाई देगी एंड नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड वुड बी F1 माइनस F2। वह हमने जो मोटा मोटा समझ रखा है वो हमेशा दिमाग में बैठा है, उसी बेसिस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जिसमें वंस अगेन मैंने वही बात प्रूव करी है। मैंने ग्राफिकली पहले इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन में यह चीज दिखा दी कि इससे हमें समझ में आता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, दिस टर्म गिव्स अस द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एंड दिस टर्म सजेस्ट्स अस द बीट्स हर्ड। जिस बीट्स हर्ड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा बाय 2 है। डेल्टा ओमेगा बाय 2 इज द एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बीट्स हो जाएगा। इसी एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से डिवाइड करना होगा और एक वेव में 2 बीट्स है, इसलिए इंटू 2 करना होगा। एक वेव में आप देखिए 2 बीट्स है, 2 बार इंटेंसिटी बढ़ती और घटती है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और इस तरह से हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी F1 माइनस F2। That's all regarding the concept of beats. We are about to finish this chapter sound waves. Sound wave chapter अब finish होने वाला है। कुछ 1 या 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स और बचे हैं
मैं अब इसके बाद आपको समझाऊंगा द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ साउंड वेव्स or the next very interesting phenomena with the sound wave, that is a concept of Doppler's effect. That is the variation in the frequency, variation in the apparent frequency when there is relative motion between source and the observer. जब source और observer के बीच में relative motion होने लगे तो किस तरह से apparent frequency में variation आता है. That would be my next article and that is the concept of Doppler's effect. मैं उसी के साथ almost sound wave chapter को finish कर दूंगा. देखिए अभी तक हमने sound wave chapter के ढेर सारे concept पढ़ लिए हैं, खिचड़ी बनने लगी है दिमाग में. यदि confusions को avoid करना है, यदि टॉपिक की प्रॉपर ग्रैस्पिंग करनी है, चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझना है, एग्जामिनेशन में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, एग्जामिनेशन में पूछे गए हर तरह के सवाल को हम जवाब दे सकें, यदि वह कैपेबिलिटी, वह स्किल डेवलप करना है, तो उसका बेहतरीन तरीका है सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सॉल्व लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. यहां तक आते आते अब आपको फुल स्विंग में दिए गए स्टडी पैकेज को तेजी से करना चालू कर देना चाहिए. अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए. जितने अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप स्वयं सॉल्व कर लोगे, मतलब आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट, आपके स्किल्स उतनी ही बेहतरीन है. जितने प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको मार्क करते जाओ, क्योंकि जैसे ही यह चैप्टर फिनिश होएगा वैसे ही हम डाउट डिस्कशन करने लगेंगे. हम ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जितने प्रॉब्लम्स आप पूछोगे वह सारे सॉल्व करेंगे. जब हम 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके रहेंगे, तब तक इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को मैं रिवाइज भी करवा चुका रहूंगा और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करता रहूंगा. एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट. सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. कल से हम कंटिन्यू करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. गुड बाय, गुड डे.